jainworld.com 25 years of service to Jainism. उपस्थित महानुभाव, मुमुक्षु जीवों, श्रावक और श्राविकाओं, पर्युषण के इस पावन अवसर पर आज हम क्षमावाणी की कुछ बातें, उत्तम क्षमा की कुछ बातें करेंगे। खम्मामि सव जीवा खमन्तु मे मिति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनवि। सारे जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सर्वजीव मुझे क्षमा करे। संपूर्ण धरती से मेरी मैत्री है, किसी से भी मेरा वैरभाव नहीं। बहुत से पर्वत है, अनेक हिमाच्छादित भी है, मगर सबसे अतुलनीय, सबसे अलग, सबसे बेमिसाल है हिमालय। उसकी अपनी एक शान है, उसका अपना एक मान है और उसका स्थान सर्वोच्च है। अनेक त्योहार है, अनेक पर्व है, अनेक उत्सव है, अनेक फेस्टिवल है, मगर पर्युषण अपने आप में बेमिसाल है, अलग है, बहुत प्यारा है। पर्युषण की भी एक अपनी शान है, उसका भी अपना एक मान है और उसका स्थान सर्वोत्तम है। कहीं भी हम हो, दुनिया के किसी भी कोने में हम हो, शायद मंदिर हो या न हो, मूर्ति हो या न हो, स्थानक हो या न हो, पूजागृह हो या न हो, प्रार्थना गृह हो या न हो, मगर पर्युषण हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। पर्युषण में हम उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, जप जाप करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, आराधना करते हैं, शास्त्र वाचन पठन करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, दान करते हैं। एक ऐसा माहौल होता है पर्युषण में कि हम अपने आप को अध्यात्म की दिशा में फिर से समर्पित कर लेते हैं। वी रीडेडिकेट आवर सेल्फ टू द कॉज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कि मशीनरी को हम ओवरहॉल कर लेते हैं, बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं, तो पर्युषण पर्व के समय हम अपने आध्यात्मिक दिशा को ओवरऑल कर लेते हैं। दश धर्मों की बातें, दश लक्षण की बातें हम करते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, सारे धर्मों को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हर फिल्म कहानी में एक क्लाइमैक्स होता है, हर कहानी में क्लाइमैक्स होता है, हर कथा कादंबरी में क्लाइमैक्स होता है, वैसे ही पर्युषण में एक क्लाइमैक्स होता है और वो क्लाइमैक्स है क्षमावाणी, क्षमापना। हम क्षमा से उत्तम क्षमा की ओर जाने की कोशिश करते हैं पर्युषण में। मार्दव से उत्तम मार्दव की ओर जाने की कोशिश करते हैं। उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य,
उत्तम ब्रह्मचर्य। तो जो शुरुआत हमने की है वहां से हम उत्तमता की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसी घड़ी आ जाती है कि हमारे हृदय के जो पाप है धुलने शुरू हो जाते हैं, जो कर्ममल है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। और जब पवित्र होने लगता है तो उससे फूटती है एक रसधारा, हमारे अंतःकरण से फूटती है एक रसधारा, जो कि मैत्री की, प्रेम की, करुणा की, प्रमोद की, आर्जव की। और इस रसधारा से जो वाणी फूटती है उसका नाम है क्षमा वाणी। और इसलिए पर्युषण, जो कि हमारे परिवर्तन का, आत्मक्रांति का जो एक पर्व है, इसलिए इसे महापर्व कहते हैं, हम पर्वराज कहते हैं, क्योंकि आत्मक्रांति का ये पर्व है। और इस आत्मक्रांति की गुरु किल्ली जो है क्षमावाणी, और यदि इस क्षमावाणी की गुरु किल्ली को हम जान लेते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन के परिवर्तन की शुरुआत सही ढंग से हो गई है। क्षमावाणी को जानना है तो उसके विविध पहलू को जानना पड़ेगा। तो 4 महत्वपूर्ण पहलू आज हम ले लेते हैं। 4 डायमेंशंस इसके जो है, 4 परतें जो है इसकी, 4 लेयर्स जो है इसकी, 4 सीढ़ियां जो है उत्तम क्षमा की ओर जाने की। तो ये 4 परतें जो है, एक तो व्यवहार के तल पर जो हम करते हैं, फिर आचरण के तल पर जो करते हैं, और फिर तत्व चिंतन के लेवल पर जो करते हैं, और फिर अंतःकरण के लेवल पर। तो व्यवहार से लेकर अंतःकरण तक की जो बातें हैं वो थोड़ी हम समझ लेते हैं। तो व्यवहार से शुरू करते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं आज। तो क्षमावाणी जैसे आप जानते हैं, तो व्यवहार की जो बातें हैं इसमें थोड़ा सा एक हम याद रख लेते हैं कि इसमें धर्म की थोड़ी बातें मिली होती है, और धर्म के साथ साथ हमारी जो सोशल कस्टम्स है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो चाल रीति रहती है, रीति रिवाज रहते हैं, वो भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। और हम जिस पंथ से, जिस संप्रदाय से, जिस उपसंप्रदाय से आते हैं, इसकी जो विशेषता होती है उसमें थोड़ा सी उसमें मिलावट होती है। जिस प्रांत से हम आते हैं उस प्रांत की जो कल्चरल विशेषता होती है, जिस भाषा से हम आते हैं, जिस भाषा से हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उसकी जो विशेषता होती है। तो यही कारण है कि जो विधि विधान होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं, हर एक पंथ के, हर एक उपपंथ के। तो इसमें कोई विधि विधान गलत नहीं, सारे अपने अपने ढंग से सही है, क्योंकि ये सारे चीजों का ये मिक्सर है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें धार्मिकता की बात कितनी है और सामाजिक और इतर बातें कितनी हैं। तो क्षमावाणी की 2 बातें हम ले लेते हैं। तो एक है कि जैसे कि हम कार्ड भेजते हैं क्षमावाणी के सबको, बड़े सुंदर कार्ड छपे होते हैं, बड़ी सुंदर लिखावट होती है, बड़े सुंदर सुपरलेटिव शब्द जितने होते हैं हमने लिखे होते हैं उधर, जितने सुपरलेटिव शब्द है लिखे हैं, बहुत सुंदर रहती है। तो ऐसा ही एक कार्ड करीबन 20 साल पहले मुझे मिला, मेरे एक दोस्त ने भेजा होगा, तो बड़ा इंप्रेस मैं हो गया, यार बहुत अच्छा है, हम भी भेजे। तो हमने एक लिस्ट बना ली, करीबन 300 लोगों की लिस्ट बना ली, कार्ड छाप लिए, भेज दिए। अगले साल जनाब लिस्ट बढ़कर 500 की हो गई, कॉन्टैक्ट्स और बढ़ गए थे। तो मैं लिख रहा हूँ, एड्रेस लिख रहा हूँ, सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो इतने में हमारे एक हितचिंतक, बहुत बुजुर्ग थे वो, तो आ गए। तो उन्हें पिछले साल का कार्ड तो मिला था मेरा। तो यार आप बड़े लोगों को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा चमक गया, मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, क्या आपका मतलब क्या है? तो बोले यार तुम खुद सोचो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। और वो तो चले गए, मुझे उलझन में डाल दिया।
तो मैंने फिर से लिस्ट निकाली और टिक मार्क करने शुरू कर दिए। तो 500 में से सिर्फ 2 नाम ऐसे थे कि जिन्हें मुझे सच्ची क्षमा मांगनी थी। 498 जो थे, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी। एक तो सोशल कस्टम्स में निभा रहा हूं, पब्लिक रिलेशन के लिए यूज कर रहा हूं, या किसी और ढंग के लिए यूज कर रहा हूं। फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई कि जो लोगों को मैंने भेजा नहीं उनकी तो एक लिस्ट बना लूं। तो उसमें 34 नाम्स आ गए उस लिस्ट में कि जिन्हें भेजना चाहिए था और मैंने नहीं भेजा, कार्ड नहीं लिखे। उसमें 2 भाग हो गए। तो करीबन 20 लोग ऐसे थे कि जिन्हें मुझे क्षमा मांगनी थी। तो मैंने कार्ड इसलिए नहीं भेजा कि मेरा अहंकार आड़े आ गया, मेरा मान कषाय आड़ आ गया। मैंने सोचा यार ये छोटे मोटे लोग हैं, क्या भेजना है, खाली पीली अपना कार्ड वेस्ट करो, इसलिए उनको नहीं भेजा। और बाकी कुछ लोग जो थे जिन्हें मुझे क्षमा करनी थी, तो मैंने नहीं भेजा कार्ड। क्यों? कि अभी उनसे बदला लेना बाकी था। उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, किसी ने मुझे कुछ कहा है, किसी ने मुझे कहीं दुख दिया है, तो जब तक बदला न लूं कैसे माफ कर दूं? तो जो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण हम ये भेजते हैं, तो सिर्फ ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा एनालाइज कर लेना है कि किस कारण कितने लोगों को हम भेज रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आपके समझ में आ जाए। ये रिवाज अच्छा है, आप फिर भी 500 को भेजो, मगर जानकर भेजो कि 498 इस कारण है, 2 उस कारण है, और 34 को नहीं भेजा इस कारण नहीं भेजा है। दूसरा होता है हम ग्रुप में, समाज में मिलकर पर्सनली क्षमा मांगते हैं। बहुत ही अच्छा रिवाज है, सोशल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मगर थोड़ा सा देख लीजिए, हम कहते जाते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। कितने लोगों को तो हम जानते भी नहीं, केवल एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से, जस्ट टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी वी डू इट। चलिए कुछ लोगों को हम जानते हैं मिच्छामि दुक्कडम हम कहते हैं, चेहरे पे हंसू है, मुस्कान है, मगर दिल में विचार कुछ और है। यार कहना तो पड़ रहा है, मगर अभी तो कुछ बदला बाकी है, अभी तो हिसाब किताब बाकी है। ये मिच्छामि दुक्कडम झूठा है। और फिर मिच्छामि दुक्कडम हम जनरली अपने दोस्तों को कहते हैं। जो दुश्मन है, जिसे पहले मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहिए, जिसके सामने जाकर पहले हमें क्षमा देनी है, उसके और तो हम जाते ही नहीं। और ऐसे कुछ लोग होते ही हैं कि जिन्हें हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, तो हमारे अंतःकरण में कुछ होता है, वही सच्चा मिच्छामि दुक्कडम है। बाकी सारा जो है, इट इज अ फॉर्मेलिटी, वी मस्ट नो इट। सोशल कस्टम है, करने हैं, बट डू इट नोइंगली। पानी कितना है, दूध कितना है, एक बार समझ में आ जाए तो अपने आप मूढ़तम आदमी जो भी है वो पानी को फेंक देगा। हम सारे लोग तो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, तो हम तो पानी को फेंक ही देंगे। चलिए आगे चलते हैं आचरण की, तत्व चिंतन की और अंतःकरण की गहराइयों में। तो पहले देख लेते हैं कि क्षमा क्यों मांगनी पड़ती है। क्षमा मांगनी पड़ती है क्योंकि क्रोध आता है, वैरभाव होते हैं। क्यों आ जाता है, क्यों वैरभाव हो जाते हैं, इसे थोड़ा देख लेते हैं। अलवादा स्ट्रीट पर एक आदमी है, वीडियो कैमरा लेके शूटिंग कर रहा है।
एक बहुत खूबसूरत मर्सिडीज कार जाती है, वीडियो कैमरे ने शूट कर लिया, वीडियो कैमरे ने देखा मर्सिडीज कार को, शूट कर लिया, रिकॉर्ड हो गई मर्सिडीज कार। आदमी की आंखों ने देख लिया मर्सिडीज को, शूट कर लिया, मर्सिडीज कार की इमेज अंदर चली गई। अब उसके चित्त में एक तरंग पैदा हो गई, यार बड़ी खूबसूरत मर्सिडीज है, लेटेस्ट मॉडल है S600, मिल जाए ऐसी गाड़ी तो अपनी शान शौकत बहुत बढ़ेगी, लोग सलाम करेंगे, समाज में बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। एक तरंग पैदा हो गई। अब इस तरंग ने आपको गुलाम बना लिया। अब आप पैसे कमाने में लग गए, गाड़ी तो लेनी है, S600 लेनी है तो 600,000 तो देने पड़ेंगे, तो बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी। तो अब पैसे कमाने में लग गए तो किसी की जेब काटेंगे, कहीं गोलमाल करेंगे, कहीं टैक्स को डुबाएंगे, कुछ ना कुछ करके ए न प्रकार न पैसा जमा करेंगे आप। तो इस तरंग ने आपको अब कृति करने में लगा दिया, आप कृति करने के पीछे लग गए। तो पारस जी आते हैं, कहते हैं यार अपनी तो पहचान है मर्सिडीज वाले के पास, 5% डिस्काउंट तो जरूर दे देंगे। तो पारस जी दोस्त हो गए, क्योंकि मदद कर रहे हैं काम में। मगर मदद करने वाले थोड़े और टांग अड़ाने वाले बहुत हैं। तब कोई टांग अड़ा रहा है तो फिर आ गया गुस्सा, यार गाड़ी लेने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये बीच में कहां से आ गया, कहां से टपक गया। तो क्रोध आ गया है, क्योंकि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूं इसमें किसी ने बाधा डाल दी है। चलिए, क्रोध आ गया। छोटा मोटा आदमी है तो हम 2-4 तमाचे मार के उसे भगा देंगे, गाली गलौज दे के भगा देंगे, दमबाजी करके उसके कहेंगे चलो भाग यहां से। क्रोध आ गया, खत्म हो गया। मगर सामने का आदमी ताकतवर है, स्ट्रांग है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्रोध जो है वो दब कर रह गया हमारे पास, क्रोध व्यक्त नहीं हुआ अभी, क्रोध दब कर रह गया हमारे पास। और जो क्रोध दब कर रह गया है वो वैर भाव में बदल जाता है। द एंगर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द एनिमिटी। जैसे समझ लो कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो कुछ ले लिया, पैसे दे दिए, कैश डील हो गई, काम खत्म हो गया। फिर आप चले गए क्रेडिट में माल ले आए, कुछ माल लाया, अभी क्रेडिट हो गया, इतने पैसे देने हैं, अकाउंट्स पेबल में ऐड हो गई, इतना कर्जा हो गया। फिर जाके दूसरा माल लेके आए, फिर और ऐड हो गई, फिर जाके तीसरा लेके आए और ऐड हो गई। तो जितनी आप खरीदारी करते हैं उतना अकाउंट्स पेबल, इतना कर्जा आपका बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार जब क्रोध आपने व्यक्त कर दिया, आदमी को 2 चाटे मार दिए, गाली दे दी, कैश डील हो गई, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। जब आदमी ताकतवर है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो अकाउंट्स पेबल आपकी बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर एक बार जो आपकी मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, तो दुश्मनी की लेवल बढ़ती जा रही है। और दुश्मनी की लेवल बढ़ती जा रही है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप फिर मौके की तलाश में हैं, यार इसको कैसे डाउन करें, कम से कम इसका इंसल्ट तो कर दे, कम से कम यार इसको कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचा दे। तो आपके दिल में अब चिंता पैदा हो गई है। जब भी इस आदमी को देखते हैं, जब भी उसका नाम सुनते हैं, तो कैसे इसे डाउन करें। तो एक कार की जो ख्वाहिश थी, उसने आपके जीवन में चिंता की आग लगा दी। कहते हैं चिता चिंता समानास्ति। चिता जो है कि जिसपे हम मुर्दे को जला देते हैं, तो चिता चिंता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषतः। दोनों में एक बिंदु का फर्क है। चिता और चिंता जब लिख लेते हैं हम शब्द, तो एक बिंदु का फर्क है। चिता चिंता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषतः। चिता दहति शरीरम। चिता जो है हमारे शरीर को जलाती है, वो भी मुर्दा शरीर को जलाती है। चिंता शरीरम च जीवितम। चिंता जो है हमारे जिंदा शरीर को जलाती है।
और सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे सारे जीवन को जला देती है। तो इस प्रकार जो है कि वैरभाव, क्रोध और चिंता का जन्म होता है। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे रोकें। तो बुद्ध के पास एक आदमी आ गया और बड़ी अभद्र गाली उसे देने लगे। तो बुद्ध के बाजू में उनका परम शिष्य आनंद बैठा था। तो आनंद तो क्षत्रिय, तेरी ऐसी की तैसे करके उठ गया बुद्ध को गाली दे रहा है इतनी सारी सभा में, मगर बुद्ध ने उसे बिठा दिया। कहा, अरे हम इतने मूर्ख हैं कि गाली उस आदमी ने दी, गलती उसने की और पनिशमेंट हम अपने आप को दे रहे हैं। क्रोध में हम आ रहे हैं तो गलती वो आदमी कर रहा है और हम अपनी मूर्खता के कारण पनिशमेंट अपने आप को दे रहे हैं। क्रोध में जैसा कि आप जानते हैं और डॉक्टर लोग भी हमारे हैं कि हमारे ग्लैंड्स जो होती है, इंडेक्ट और इन ग्लैंड्स जो होती है, पॉइजनस स्राव निकालती है और हमारे रक्त में चले जाते हैं। और फिर क्रोध के कारण तो हम सब लोग जानते हैं कितने हमारे नुकसान होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि गलती दूसरा आदमी कर रहा है और हम इतने मूड हैं कि हम अपने आप को पनिशमेंट करने शुरू कर दिए हैं। क्यों? उसने गाली दी तो हम समझ लेते हैं उसने दी तो हमें लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। नहीं, बुद्ध कहते हैं इसे दो भागों में बांट दो। उसने गाली दी, लेना ना लेना आपकी स्वतंत्रता है, वो आपको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम गाली को ले लो। उसने दी गाली, रहने दो उसी के पास। गाली उसने दी, उसे तकलीफ, देने के पहले सोचता है तो तकलीफ, गाली दे रहा है तो उसे तकलीफ, और जब गाली लौट कर वापस आ जाएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी। आप अलग रहो, छोड़ दो। दो आदमी थे तो साथ में ऑफिस उनका था, 8th फ्लोर पे इसका था और 12th फ्लोर पे दूसरे का था। तो लिफ्ट में जाते थे, पुराने ज़माने की लिफ्ट, जो लिफ्टमैन बैठा है, दरवाज़ा खोलता है, बंद करता है। तो 8वें फ्लोर पे जो आदमी उतरता है तो ये 12वें फ्लोर पे जो आदमी जाता है उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। जैसे ही 8वां फ्लोर आ गया और दरवाजे के पास जाता है, पलट के इसके ऊपर थूकता है और चला जाता है। जो दूसरा आदमी है 12वें फ्लोर जाने का, वो रुमाल निकालता है, साफ कर लेता है, टाई कोट, अपना मुंह साफ कर लिया। जब तक 12th फ्लोर आता है उतर कर चला गया। तो 10-12 दिन ऐसे हो गए तो लिफ्टमैन तो बड़ा बेचैन। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया उसे, अरे साहब ये क्या हो रहा है? ये बदतमीज आदमी थूकता है और आप कुछ जवाब नहीं देते। तो उसने कहा, यार देखो ये आदमी बड़ा परेशान लगता है, कुछ तो उसकी मजबूरी है कि मेरे ऊपर थूकता है। थूकने से पहले तो बड़ी बेचैनी में देखता हूं उसकी आंखों में, जब थूकता है तो और परेशान होता है, और थूक कर चला जाता है तो जरूर है दिन भर परेशान रहता होगा। परेशानी उसके दिल में है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं रुमाल निकालता हूं, पोंछ लेता हूं, 5 सेकंड में काम खत्म हो गया है। जिस दिन जिंदगी को देखने की ऐसी आंख हमारी हो जाएगी कि जो दूसरा आदमी करता है उसके कारण परेशान होना ना होना हमारे हाथ में है। दिस इज आवर फ्रीडम, दिस इज आवर ओन चॉइस। तो जिस दिन ये बात हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उस दिन से वो जो आदमी निकाल के पोंछ लेता है, चला जाता है, खुश है वो। और जो गाली गलौज दे रहा है उसने तो अपने लिए नरक निर्माण कर लिया। तो क्रोध
कि जो बातें हैं हम इस प्रकार कंट्रोल में कर सकते हैं। समझो कोई मौका आ भी गया कि क्रोध कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस क्रोध को व्यक्त कर देना है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, सरल होता है। मां डांटती है तो कह देता है मम्मी आई हेट यू। 2 मिनट में आता है मम्मी आई लव यू वेरी मच। सरल स्वभाव है उसका। तो यदि हम इस सरल स्वभाव तक आ जाते हैं तो जो भी क्रोध के कारण है व्यक्त कर दिया, कैश डील। क्रोध का कारण आ गया, क्रोध को व्यक्त कर दिया, खत्म काम। अकाउंट्स पेएबल की झंझट नहीं, कर्जा नहीं, वैर की भावना नहीं, वैर की भावना के कारण जो चिंता पैदा हो रही है उसका जड़ नहीं है। अब चले जाते हैं वैर की तरफ। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक और आगे के लेवल पर हम आ जाते हैं। क्यों होता है वैर? उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे बर्बाद किया। उसने 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 एक ही शब्द है जिसके कारण वैर निर्माण होता है कि कोई दूसरा है जिसके कारण हमें बर्बादी हो रही है, कोई दूसरा है जिसके कारण हम लूटे जा रहे हैं। और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि इसमें दूसरे का हाथ बहुत कम है, ये सब हमारा अपना किया हुआ है, तो उस दिन हम इस बैर की भावना से दूर हो सकते हैं। देखिए, बैर की भावना जो है आदमी को नरक में ले जाती है। अगले जन्म की बात तो कौन जाने, नरक है नहीं है, वाद विवाद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मगर वैर की भावना इस जन्म में अभी यहां हमें नरक में ले जाती है। जो आदमी वैर की भावना को पालता है अपने चारों ओर खुद नरक पैदा कर देता है। वो हमेशा डरा हुआ रहता है, अरे यार कोई मुझे ये ना कर दे, कोई मुझे वो ना कर दे, कोई मेरे छीना झपटी ना कर दे। तो अपने चारों ओर उसने खुद नरक बना लिया है, और जितनी ज्यादा वैर की भावना उतना बड़ा नरक उसने पैदा कर दिया है। और जिस आदमी के दिल में दोस्ती की भावना है, देखो दोस्तों के बीच में आप बैठे हो तो कितना सुकून रहता है, कितना आनंद रहता है। तो दोस्ती की भावना को जो अपने चारों ओर फैलाता है, उसने अपने लिए स्वर्ग का निर्माण अभी और यही करना शुरू कर दिया है। अगले जन्म के स्वर्ग की बात छोड़ देते हैं, इस जन्म में अभी और यहां स्वर्ग का निर्माण शुरू हो गया है। तो वैर की भावना जो है, इसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, इसकी जड़ को कैसे काटें, तो हमें जाना पड़ेगा भावनाओं की तरफ, जिसका हमने जिक्र किया था। तो सबसे पहले भावना, एक अनित्य भावना की बात हमें याद रखनी है कि जब वैर हम लेते हैं तो हम ये सोचकर चले जाते हैं कि यार हम तो अमर है, हमारी जिंदगी तो खत्म ही होने वाली नहीं है, और इसीलिए वैर के हम बहुत बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस बात को हमें याद रखना ही है कि जिंदगी का क्या भरोसा है। लाइक ए ब्लिंक ऑफ एन आई, पानी पे जैसे बुदबुदा होता है, उससे ज्यादा हमारी जिंदगी नहीं। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पता नहीं दूसरी सांस मिलेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। और जिस दिन आदमी को मौत का साक्षात्कार जिसे हम कहते हो जाता है, जो देख सकता है कि मेरी जिंदगी न जाने कब खत्म हो जाएगी, तो जब आदमी मरने को है तो शत्रुता की बातें कहां, खत्म ही होगी, अपने आप में खत्म हो गई। शत्रुता की बातें जब हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बहुत बड़ी है, लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, कैसे रिवेंज लेंगे, कैसे बदला लेंगे, कैसे नीचे दिखाएंगे उसे, कैसा उसका इंसल्ट करेंगे, ये जो सारी एनर्जी है
ये जो सारी ऊर्जा है जो अधोगामी हो गई, अब ये ऊर्ध्वगामी होने शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी बात, और अनित्य भावना की तो की हमने, एकत्व और अन्यत्व भावना की थोड़ी बातें हैं। तो जिस चीज को मर्सिडीज कार के लिए हम इतना सारी दुश्मनी अब मोल ले रहे हैं उस आदमी से, तो डरूं मैं गुस्से से किस लिए, प्यार से मुझे क्या मिला। रो खिजा के आने के लिए, रो क्यों खिजा के आने से, बाहर से मुझे क्या मिला। जब बाहर ने ही मुझे कुछ नहीं दिया है तो पतझड़ के आने से रोने में क्या फायदा। पतझड़ तो कुछ लेके जाएगा नहीं, क्योंकि बाहर ने कुछ दिया ही नहीं। यदि दूसरी चीज कि प्यार में कुछ मिला ही नहीं, तो उस चीज के न आने से हमारा क्या नुकसान है, कुछ भी नहीं। तो जब तक हम इस बात को भूल जाते हैं कि सुख और दुख पराई चीज से नहीं, अपने अंतःकरण की स्थिति से मिलते हैं, और क्योंकि इस बात को भूल गए हम सोच रहे हैं अरे जो मर्सिडीज कार अभी है उससे तो कुछ सुख नहीं मिला, बड़ी मर्सिडीज कार आके क्या सुख मिलेगा। तो सोच रहे हैं और मर्सिडीज कार आने से कुछ सुख मिलने वाला है, और ये आदमी इस सुख में बाधा बन रहा है जो कि मर्सिडीज कार के आने से मिलेगा, इसलिए इससे दुश्मनी है। और भूल गए हम कि कोई बाहर की चीज कभी हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकती। यदि ये याद हो जाएगा तो मर्सिडीज कार सुख देगी, इसको हम मानेंगे नहीं, और फिर उसके लिए कोई टांग अड़ा रहा, दुश्मनी कर रहा, उस चीज को भी हम। तो इस बात को थोड़ा सा हम अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए हमें कि हम खुद अपने जीवन का आविष्कार करते हैं। जो हमारे आजू बाजू में हम सोचते हैं वो हमारे सोचने के कारण ऐसा लगता है। वो आदमी हमें दुश्मन लगता है, क्यों? कि कुछ डर हमारे अंदर है कि ये आदमी कुछ छीन रहा है, ये आदमी कुछ नुकसान कर रहा है। तो इस डर की प्रतिध्वनि हम उस आदमी में देखते हैं। है हमारी ही प्रतिध्वनि, हमारे ही अंदर जो कुछ डर है, जो कुछ इच्छाएं है, जो कुछ आकांक्षाएं है, उसकी प्रतिध्वनि हम हर जगह देख लेते हैं। तो जिस दिन हम हमेशा याद रखेंगे कि नहीं, सारा स्तोत्र जो है, जो हमारे दुख के कारण है, सारे हमारे अंदर है, कोई कारण बाहर नहीं है। एवरीथिंग विद इन आवर माइंड। तो सारे दुख के कारण अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया तो दुश्मनी की बातें थोड़ी कम हो गई है। अब और थोड़ा ऊपर के लेवल पर जाना है। मेत्तिम में सब भुवेसु, सारे लोगों से मेरी दोस्ती है। जब हमने ये जाना है कि सारा मेरे कारण है, दुख हो या सुख हो, उसका कारण मैं है। जो कुछ है थोड़ा सा कर्मवाद की तरफ चले जाना है, और जो हमारे पीछे किए हुए कर्म हैं उसके विपाक के कारण जो भी दुख हमारे आते हैं वो भी खुद हमारे कारण है। जो हमने कुछ बुरे कर्म पहले किए थे, बुरे कार्य पहले किए थे, उसके कारण आ रहा है। तो फिर कोई भी हमारा दुश्मन नहीं।
सारे लोग निमित्त कारण हैं जो कि हमारी परछाइयां हमें दिखाते हैं और फिर सही ढंग से हम सारी दुनिया से मैत्री की भावना कर सकते हैं। जब हम इस लेवल पर, अंतःकरण के लेवल पर आकर क्षमा भावना को सोचते हैं तो दो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि क्षमा वाणी जो है इट्स प्योरली पर्सनल एंड प्राइवेट अफेयर, वैयक्तिक है ये। इसे सामाजिक रूप देने की आवश्यकता सामाजिक कारणों से है। धार्मिकता के लेवल पर जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं तो ये प्योरली पर्सनल हो जाती है। क्यों? तो देखिए, क्षमा करनी है किसे, तो उस आदमी को सामने होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षमा हमें करनी है। हमारे अंतःकरण में क्षमा की भावना है तो उस आदमी को सामने होना न होना जरूरी नहीं है। साधारण तौर पर हम समझ लेते हैं, अरे यार वो आदमी सामने नहीं, कैसे क्षमा मांगे, कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से किसी को माफ करना है, किसी को क्षमादान करना है तो भी उस आदमी को सामने होने की जरूरत नहीं है। हम खुद, क्योंकि फिर हमारे अंतःकरण का भाव है, हम कहते हैं सब जीवों को माफ कर दिया है, सब जीवों से दुश्मनी खत्म हो गई है। सो दिस इज प्योरली प्राइवेट एंड पर्सनल अफेयर। तो चलिए, सब जीवों को हमने क्षमा मांग ली, सब जीवों को क्षमा कर दी। अब किसी से मैत्री भाव, हमारा दुश्मनी नहीं, सब लोगों से मैत्री भाव है। और मैत्री भाव की जो भावना है सिर्फ आदमियों से नहीं, पशु पक्षियों से, सिर्फ पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधों से, चांद तारों से, सब वो भूयेसु, जितना ब्रह्मांड है सारा, उस ब्रह्मांड की हर चीज से मेरी दोस्ती है, हर चीज से दोस्ती है। क्यों? कि अब दोस्ती की भावना ही मेरे अंतःकरण में आ जाती है, और जब मेरे अंतःकरण में दोस्ती की ही भावना है तो चारों ओर मुझे दोस्ती ही दोस्ती दिखाई देती है। तो एक शिष्य था, गुरु ने कहा यार मिच्छामि दुक्कड़म कर लिया, सबसे क्षमा मांग लिया? बोले हाँ कर लिया। तो क्षमा याचना कर रहा था और गुरु तो सुन रहा था। तो गुरु ने कहा यार सबसे तो नहीं मांगी तुमने क्षमा, जिसके तुम सबसे ज्यादा गुनहगार हो, जिसको तुमने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, जिसका तुमने सबसे ज्यादा इंसल्ट किया है, अपमान किया है, उसकी तुमने क्षमा नहीं मांगी। तो शिष्य बोला कैसे? तो देखो, क्या तुमने अपने आप से क्षमा मांगी है? नहीं। तो अपने आप पर तुमने कितने अत्याचार किए, कितने जुल्म किए हैं। जो चेतना तुम्हारी अच्छे कामों में लग सकती थी, उसे तुमने वासना में ढकेल दिया। जो कामना मैत्री में लगना चाहिए थी, करुणा में लगनी चाहिए थी, उसको तुमने क्रोध कषाय में, मान कषाय में, अभिमान में लगा दी। जो चेतना सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन करवानी चाहिए थी, उसको तुमने कितने कितने बुरे कामों में लगा दिया है। आज नहीं, जन्म जन्मांतर तक। तो अरे उससे पहले क्षमा मांग। तो जब भी हम क्षमा याचना करते हैं तो अपनी चेतना को कभी नहीं भूलना है। सबसे ज्यादा गुनहगार हम अपनी चेतना के हैं, अपने चैतन्य स्वभाव के हैं, क्योंकि हमारे कारण, हमारी वासनाओं के कारण
हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे अहंकारों के कारण ये चेतना दर दर भटक रही है। तो सब जीवों के साथ अपने आप को भी क्षमा याचना में सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा क्षमा के व्यवहारिक रूप जो है, जब आप इस तल पर जाकर देखेंगे तो आप अब जान लेंगे कि यह व्यवहारिक तल में धर्म का भाग थोड़ा होता है, सामाजिक और बंधनों का भाग ज्यादा होता है। इसमें बुराई कुछ नहीं, समाज में हम रहते हैं, करना ही है, करना पड़ेगा, मगर जानकर करना है कि इसमें कितना धर्म का हिस्सा है और कितना सामाजिक बंधनों का, और ताकि हम इसकी जो दूसरी लेयर्स है, जो हायर लेयर्स है, उसकी जो गहराइयां है, वहां तक पहुंच सके। क्योंकि जब तक हम अंतःकरण की उस दशा तक नहीं पहुंचते, मैत्तिम सव भूयेषु, तब तक सच्ची क्षमा वाणी हमारे अंतःकरण में कभी भी नहीं आ सकती है। और एक सवाल आखिरी रह जाता है, क्षमा वाणी कितनी बार करें? साल में एक बार? पर्युषण वैसे 3 बार मनाया जाता है, हम तो 1 बार मनाते हैं जनरली लोग। 2 बार की बातें शास्त्रों में और है, 3 बार की, तो 2 बार की बातें तो हम भूल गए हैं, 1 बार पर्युषण मनाते हैं। और क्षमा याचना की तो बातें 1 बार है। मगर यदि क्षमा की इस गहराइयों में हम चले जाते हैं, अंतःकरण के लेवल पर चले जाते हैं, तब हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे जीवन का हर दिन जो है पर्युषण पर्व का दिन होना चाहिए। और इस पर्युषण पर्व में जो क्लाइमैक्स की बातें हैं, क्षमावाणी की बातें हैं, वो हमारे दिन के जो क्लाइमैक्स के पॉइंट है वहां पर जरूर होनी चाहिए। तो कौन से क्लाइमैक्स के पॉइंट है हमारे दिन में? एक तो जब हम सोते हैं, इज अ क्लाइमैक्स पॉइंट, क्योंकि हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। और दूसरा क्लाइमैक्स पॉइंट है कि जब हम उठते हैं, तो 2 क्लाइमैक्स पॉइंट है हमारे दिनचर्या के। दोनों क्लाइमैक्स पॉइंट पर क्षमा भावना हमें करनी है। कितनी देर? 30 सेकेंड इनफ। 30 सेकेंड इन द नाइट, 30 सेकेंड इन द मॉर्निंग। उठ गए हैं तो कर लो, सोते हैं तो कर लो। 30 सेकेंड्स, देखिए 24 आवर्स में हो जाते हैं 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स में 1 मिनट 0.06% ऑफ योर टाइम इज नथिंग। देखिए एक शिष्य था, वो साधु के पास चला गया, तो बोले जीवन क्रांति का एक सूत्र हमें दे दो। तो साधु ने कहा, यार तुम, मेरा दोस्त है दूसरे गांव में, वहां चले जाओ। उसे वहां भेज दिया। तो ये आदमी एक सिंपल सी जो धर्मशाला होती है उसमें काम करता था, और रात को सोता था, दिन में उठता है, बाकी बर्तन साफ करता है। तो ये शिष्य 7-8 दिन उधर रह गया, उसे कुछ पता नहीं चला। बोले यार अपने गुरु ने तो चक्कर दे दिया। तो उसने सारी दिनचर्या उसकी देख ली, मगर सोने से पहले क्या करता है और जागने के बाद क्या करता है इमीडिएटली उसे पता नहीं चला। तो वापस आ गया गुरु के पास। तो बोले यार कुछ समझा नहीं उधर। तो बोले उस आदमी ने तुझे क्या कहा था? तो बोले उसने बस कहा था कि मैं बर्तन मांजने का काम करता हूँ, रात को बर्तन मांज के रख देता हूँ, और क्योंकि रात भर फिर से उसमें कुछ धूल जम जाती है तो सवेरे उसे फिर से साफ कर देता हूँ। तो बोले बस यही सूत्र है, रात को सोने से पहले अपने चित्त को मांझो, साफ करो, और क्योंकि इस पर फिर से थोड़ी धूल जमती है, सवेरे उठकर फिर से उसे साफ करो, धो लो। तो क्षमा वाणी की जो भावना है, उत्तम क्षमा की जो भावना है, रात को सोने से पहले करो।
सवेरे उठकर फिर से उसे करो, ताकि आपका चित्त शुद्ध और पवित्र रहे। तो पर्युषण पर्व में जब हम 10 धर्मों की बातें करते हैं और 10 धर्म से हम उत्तम धर्मों की ओर चले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम उत्तम धर्मों की तरफ चले जाते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, जो सारे 10 धर्म हैं, तो ये 10 धर्म जो है हमारे हृदय को पिघलाते हैं। जो पत्थर हमारे हृदय में पड़े हुए हैं, हमारे चित्त में जो घृणा के, क्रोध के, ईर्ष्या के, मान के, माया के, मत्सर के, वैर भाव के जो पत्थर पड़े हुए, जमे हुए, इन पत्थरों को पिघलाती है, साफ कर देती है। और जैसे जैसे हमारा अंतःकरण साफ होते जाता है, फिर उससे एक रसधारा का निर्माण होता है। वो रसधारा जिसमें मैत्री की भावना, जिसमें प्रेम की भावना, रुजुता की भावना, मृदुता की भावना, आर्जव, मार्दव, सारी भावनाओं से ये रसधारा जो बनती है, इसी को शास्त्रों में अमृत कहते हैं। और जो ये अमृत की धारा हमारे हृदय में बहती है, तब कहीं जाकर हमारे जीवन के परिवर्तन की शुरुआत होती है। मगर उस लेवल पर जब हम चले जाते हैं, तो ये परिवर्तन की शुरुआत तेजी से हो जाती है। jainworld.com 25 years of service to Jainism.